तू क्या देख रहा? बार्गेनिंग करते हुए आप वही से ले लो। 10 रुपए के चक्कर में। तो है गाइस, क्या हाल है आपके? अब मैं आया हूँ नए व्लॉग में, नई चीज़ों के साथ, नए टास्क के साथ। और अभी मैं सो के उठा हूँ। सुबह मैं जिम नहीं जा पाया, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बारिश भी पड़ रही थी, इसलिए हम इवनिंग में जिम में जाएंगे। और अभी मैं आया हूँ अपना माल पैक करने के लिए। मैंने माल वाल लगा हुआ है और ये आप देख सकते हो, यहाँ ये पर्चे रखे हुए हैं सारा माल पैक करने के लिए। और जल्दी जल्दी माल पैक करके फिर निकलते हैं अपने और टास्क पे और चीज़ों के लिए। और बने रहना इस व्लॉग में। अच्छा लगे तो, अगर मतलब पहले वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा उसमें कुछ अच्छा लगा हो उसे देखते हुए। बाकी यार बहुत सारे काम है आज भी। जल्दी से पहले तो इसे पैक करता हूँ, फिर फ्रेश होऊंगा जाके। फ्रेश भी नहीं हुआ मैं, नहाऊंगा धोऊंगा यार जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। आज का टास्क खुद ब खुद बनता चला जाता है हमारा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो। तो गाइस मैं नहा धो के थोड़ा व्लॉग नहीं बना पाया, थक गया था। नहाने के बाद मैं तुरंत गया भाई अहमद की दुकान पे, उसे जानी थी कोल्ड लेने नोएडा, लेकिन मैं नोएडा नहीं जा पाया और अपने घर आ गया। और अब उसके बाद में मैं जा रहा हूँ अपनी बाइकों के पास, उनने बुलाया मुझे। तो गाइस मैंने अपनी बाइकों को लिया अपने साथ में, लेकिन चलते के साथ ही मेरे साथ ये दिक्कत हो गई बहुत बड़ी वाली यार। यहाँ से निकले तो निकलते के साथ बारिश पड़ गई और हम यहाँ खड़े हो गए, यहाँ फंस गए फ्लाईओवर के नीचे। इतनी तेज़ बारिश पड़ी भाई कि बस आधे तो हम भीग ही गए थे, और जरा जल्दी से जगह नहीं मिलती ना तो बस तरबतर ही हो जाते। नहा के ही निकलो घर से और बाहर भीग जाओ, इतने हालत ख़राब हुई भैया। और ये बारिश तबीयत ख़राब कर देगी बहुत ज़्यादा। साइड में खड़े रहे, बहुत देर इंतज़ार करा भाई, 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद में गाइस हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए कभी लक्ष्मी नगर, या वहाँ से हम निकलते राजघाट और भी जगह जा रहे थे, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि बारिश पड़ गई बीच में और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। आधे तो भीग ही गए लमसम। तो हम यहाँ गए रोहताश नगर में कुल्लड़ चौक है। तो आप देख सकते हो कि चाय ठेके पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे अब हम चाय पी गए और यहाँ से फिर मैं घर पे ही जाऊँगा। फिर वहाँ से मेरे को जिम के लिए भी निकलना है और बॉडी में भी दिक्कत तो आ ही रही है, बहुत दर्द सा हो रहा थोड़ा बहुत। बाकी वहीं चलते हैं। अभी मैंने चाय ऑर्डर की है, चाय आने वाली है और चाय पीते हैं थोड़ा बहुत। ये आ गई हमारी कुल्हड़ चाय, बहुत ज़बरदस्त चाय थी, बढ़िया वाली। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ अपने जिम के लिए। आप टाइम देख सकते हो, 6 बज चुके हैं और 5 बजे मुझे जाना था, लेकिन मैं अब 6 बजे ही जाऊँगा और चलता हूँ यार। हिम्मत तो है नहीं कल की तरह, वही शुरुआत में बहुत आलस आ रहा, लेकिन मैं जाऊँगा। चलते हैं जिम। आज हम जाएंगे समीर भाई के जिम में, और वो है नया जिम, और उस जिम में चलेंगे। मतलब मैं दोनों में ही कर रहा हूँ, एक आमिर भाई का एक समीर भाई का, दोनों में ही चलता है। फिलहाल तो समीर भाई में जाएंगे। तो ये था भाई समीर भाई का जिम, मैं हूँ वर्कआउट वाला। गाइस बारिश है भाई, जिम से निकलते के साथ ही जल्दी 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 घर चलता हूँ भाई, बहुत तेज बारिश पड़ रही है। गाइस मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ घर। बहुत तेज बारिश पड़ रही है। मैं मतलब दिल्ली के बाहर से इतना भीग गया, इतना की कोई हद नहीं। जो तो फिर भीग गया भाई। तो दूर से तेल ले भक्के आने के बाद भी गली के बाहर से सिर्फ घर तक में इतना भीग गया मैं, सुबह से 2 बार भीग गया, हालत ख़राब हो गई मेरी। गाइस बात कुछ ऐसी है कि भाई अहमद ने क्विट ली थी, लेकिन वो क्विट किसी पेपर के वजह से या किसी
जो होता है ना चालान काटते हैं, मतलब उनका पैड वगैरह वजह से किसी वजह से कैंसिल हो गई। अब वो कैंसिल होने के बाद उनमें आपस में बहसबाजी हुई होगी, तो उनके बाद वो गाड़ी हम कुल मिला के नहीं ले पाए। अब दोनों वेस और समीर दोनों आ रहे हैं मेट्रो से, और अब वो दोनों वापस आएंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे कहीं कैवेंडर, या फिर हम जाएंगे यहाँ से SK, या फिर हम जाएंगे अपने ऑफिस। हम एक जगह जाएंगे और अच्छे देखेंगे थोड़ा सा। वो भी भाई परेशान है, हमारा भाई अहमद, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वो कह रहा है यार दिल में ही नहीं है, नसीब में ही नहीं है मेरे गाड़ी, ये वो उसका दिल पे बैठ रहा है कि यार इतना सब कुछ कर लिया, गाड़ी नसीब में नहीं है मेरे। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम उसके गम उसके साथ हैं। हम कोई अलग नई गाड़ी दिलवाएंगे उसे, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे दूर नहीं है, हम उसके साथ हैं हर चीज़ में। कोई और गाड़ी दिलाएंगे, ये ना तो और सी गाड़ी तो बहुत है दुनिया में, कहाँ जाएगी बच के। तो अब इतना करेंगे उसके लिए। अभी मैंने यहाँ से ऊपर जाके भैया खाना खाया था जिम से आने के बाद। अब मैंने खाना भी खा लिया और अब मैं हूँ बिल्कुल फिट। अब थोड़ा बहुत यार पेट तब भी है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज हम रात को करेंगे। जहाँ तक मैंने अभी तक सोचा है, जैसे जिस तरीके से कि भाई मैं पेट की एक्सरसाइज ज़रूर करूँगा, चाहे सुबह सुबह कर लूँगा मॉर्निंग में बिल्कुल फजर के टाइम, या फिर अब रात में कर लूँगा। ये रही अलग बात। दूसरी बात भाई, मेरा काम है ई-कॉमर्स का, यानी फ़्लिपकार्ट और मीशो का। अब मैं फ़्लिपकार्ट मीशो पर मेरी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई भी है, नए नए प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नई कंपनी भी खोलूँ। एक कंपनी मुझे खोलनी है, मेरा एक नया ट्रेडमार्क लेना है मुझे। उसके लिए मैं CA के पास भी जाऊँगा अभी तो नहीं, खैर अभी टाइम है थोड़ा सा उस चीज़ में। लेकिन अभी जो मेरा थोड़ा सा और काम है, जैसे तुम्हारा फ्लिपकार्ट मीशो पे जो मैं सेल करता हूँ जीन्स गारमेंट्स एप्रेल्स की, मेरी कंपनी है अगेट गारमेंट के नाम से। तो अगेट गारमेंट्स पे एप्रेल्स में सब कुछ मिलता है। फ़िलहाल तो मैं बॉटम वियर में हूँ अभी, अब विंटर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे से, और इसमें मैं देखता हूँ कुछ ऊपर से अगर जैकेट्स वगैरह अगर मेरे पास हुई तो मैं, मतलब माल आया तो फ्रेश माल ही देता हूँ मैं, मेरे पास और कुछ काम और है नहीं भाई। मेरा होलसेल का काम है, रिटेल का काम है, और ट्रेडिंग भी होती है वैसे तो, लेकिन ट्रेडिंग फ़िलहाल मैंने कर दी है बंद, क्योंकि भाई उसमें झमेला बहुत है। मेरे पास एक बंदा हो नहीं पा रहा है, और वो काम मेरे पापा करते थे लेकिन पापा कर नहीं पा रहे। तो अब मैं बना बनाया माल ले रहा हूँ आगे से, और उसे ही रीसेल कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं माल लेके सेल करता हूँ, होलसेल में माल ले लेता हूँ। और अब मैं भाई एक चाइनीज़ डबल काउंट में लेगी आती है, वो लेगी मेरे पास है। जिस भी भाई को चाहिए हो या फिर जिसको भी लेनी हो, वो मेरे से संपर्क करे इस बारे में, कि अगर उसे होलसेल में उठानी हो, क्योंकि भाई विंटर आ रही है, इस बार बहुत धमाकेदार सेल होगी उसकी, बहुत धमाकेदार। उसकी सेल इतनी होगी कि भाई तुम इसी सीज़न में खाली 5 से 10 लाख आराम से कमा लोगे। अगर मोटा लगाया, कम से कम भी लगाओगे तो 1 लाख रुपए आराम से इस सीज़न में आराम से निकाल लोगे। 2 लाख भी, 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, 2-3 लाख रुपए निकाल लोगे। माल यूँ जाता रहा हुआ है, बिल्कुल फ्री साइज़ है, कोई साइज़ नहीं, डबल काउंट में, सॉक्स वाली है, ब्राउन कलर की पैंट में। मैं आपको उसकी इमेज, कल मेरा माल आ जाएगा और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और वो मैंने लिस्ट करवा दी है फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे रह गई है अभी, और उस पर करने के बाद मिंत्रा पे मेरे को उसे लिस्ट करवाना है, क्योंकि मेरा जो मैंने उसमें मेरी कैटेगरी ओपन है बॉयज़ की, मेंस की, गर्ल्स और वुमेंस की नहीं है। तो उसके लिए मैंने अप्रूवल डलवा दिया था, और उसका मेल भी मेरे पास जल्द आ जाएगा, और वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो मैं उस पर तुरंत मिंत्रा पर लाइव कर दूँगा। वो असल में उसमें उसकी गारंटी यूँ होती है, क्योंकि वो चाइनीज़ होती है, वो बन के ही चाइना से यहाँ पे इंपोर्ट होती है। और इंपोर्ट होने के बाद में भैया उसमें कोई कमी होती नहीं है माल में, वो बोरे ही बन के आते हैं ना, उसे वो चेक करते, मतलब भेजने के बाद जो जिनसे मैं माल लूँगा। और मैं तो चेक करूँगा ही भाई, मैं एक एक चीज़ भेजता हूँ यहाँ से, सब एक एक चीज़ जाती है। मैं खुद ही मेरा माल पैक करता हूँ, मैं किसी और को लगाता ही नहीं, मुझे किसी और पर भरोसा है नहीं। बात भरोसे की भी नहीं है, लड़के को अगर लगा लो तो इतना काम भी नहीं है। अभी ऑर्डर मेरे इतने आते नहीं है, स्टार्टिंग की थी मिंत्रा पे, और जितने भी ऑर्डर आते हैं मैं खुद ही कवर कर लेता हूँ। जितना हो सके इंसान अपने आप काम करे, अपने आप ही करे सब कुछ, टेंशन ना पाले किसी और की, खुद करो, बढ़िया करो। अब जल्द से जल्द मेरी एक कंपनी भी खुलने वाली है, जब दूसरी कंपनी खुलेगी उसका प्रोसेस A to Z लेके, A से लेके Z तक सब आपको बताऊंगा, कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है,
सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले क्या नहीं करना, और कैसे ब्रांड निकालेंगे, कैसे उसको पैक करवाना है या कैसे उसको सेल करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ ब्लॉग में। जैसे जैसे ब्लॉग चलते रहेंगे वैसे वैसे मेरे आपको ये चीज़ें समझाता जाऊंगा। ये था मेरा काम। अब बात है भाई असल चीज़ पे, चलते हैं भाई यहाँ से फटाफट अपनी ही यहाँ से ऑफिस के लिए। मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही। हाँ नहीं भाई ऐसे क्या छलांग मारेंगे। हाँ मेरे भाई उवेश और समीर दोनों वहाँ से आ रहे हैं मेट्रो से, बढ़िया मज़ेदार खाएगा वैसे, और मज़े भी खाएंगे। कह रहे जो भी है भाई अहमद। अच्छा ये तो बताओ तुम मुँह की छुपा रहे हो? ऐसा तो नहीं है, हमारा नहीं है दिखाने लायक। नहीं इज्जतदार है भाई, चेहरा दिखाने लायक है हमारा, इज्जतदारों को दिखाने लायक होता चेहरा। दिमाग खराब भाई। देखो ये भाई अहमद है हमारा, इसकी भाई गाड़ी, मैंने तुम्हारी गाड़ी की बात करी है इनको। तुम्हारी गाड़ी मिल रही होगी ना, मिलेगी, नहीं मिल रही होगी तो भी मिलेगी। ये मैंने बात कर ली सही में भाई, बड़े परेशान है गाड़ी नहीं मिलती। मैं तो कह रहा हूँ बेहतर ही है भाई, बेहतरीन है, इसी में बेहतर आई है इसलिए नहीं मिलती है ना भाई। यार ये दोनों नहीं आ रहे यार, परेशान हो गया मैं। ये दोनों आ जाना, अंकल आंटी आ जा रहे हैं, पता नहीं क्या मैंने इनका माल मान लिया। 2000 years later. फाइनली गाइस दोनों के दोनों आ गए। बड़े देर वेट कराने के बाद, एक दिन वेट करा मैंने, जब आए दोनों के दोनों टिकट लेके गया। अबे अपनी रसीद लेके आया क्या? क्या बात है। तो भाई कैसा लगा आपको आज वहाँ पे जाकर? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, गांड और मर गई 4-5 घंटे की। और ये जो जा रहा है इसके तो रेट लगवा दिए भाई, ये जो आदमी जा रहा है ये इसी की वजह से हुआ ना, ये तेरे वजह से हुआ भाई। ये माने मत माने, ने करी बहन के लंड भाई इसी ने करा, कमीन ने इनने गाड़ी कैंसिल करा दी। बताओ जल्दी। 80 की मिल रही है, तुम कहाँ पे अजब बात कर रहे हो? बहुत कम में हमारे यहाँ। जी कितने दे रहे हैं? एक दो नहीं, कितने दे रहे हैं? तू क्या देख रहा? बार्गेनिंग करते हुए तो आप वहीं से ले लो। 10 रुपये बाबू कंपनी के रेट से हम कम ना बेच सकते हैं, ज्यादा बेच सकते हैं। फैसल लेना है जल्दी यार। कौन से उवेश ने या पेड़ में आग लगा दी, और हवा में लग रही है या पेड़ में लग जाएगी, पता नहीं कैसे। भाई से बुझाते अपने तंत्र मंत्र जो तूने चलाया ना ये बंदगल्ले से, तूने आग लगा दी तमाम भाई, हवा में आग लग गई भाई यहाँ पे। और डांस कर रहा हवा में आग लगा के। यार आग अभी तक लगी हुई है भाई, देखो तो हवा में आग लगी हुई है यार। हे गाइस तो मैं आ चुका हूँ घर। हम कैवेंटर गए थे, वहाँ से नींबूज ली मैंने, हमने नींबूज पी और ऐसी बातें चीतें करी जो हम रात को टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा सा दोस्त यार आपस में। और आप टाइम देख सकते हैं, अब टाइम हो चुका है 12:30 बजे का, और ऐसे ही अब मैं आ चुका हूँ घर और मैं बैठा हूँ यहाँ घर पे। और अब थका तो नहीं, खैर एनर्जी पूरी है अभी भी अच्छी खासी। मैं अपना सारे टास्क आज के कंप्लीट कर लिए जो मेरे साथ हुए, जो भी थे, ज़्यादा कुछ खास कुछ हुआ नहीं। और अब मिलते हैं नए व्लॉग में, नए दिन पे, नए टास्क के साथ। हर एक चीज़ नई, हर एक चीज़ दूसरी, नए लोगों के साथ। तो बने रहो मेरे ब्लॉगों में भाई। अगर अच्छा लगा हो, पहला वाला ब्लॉग भी आपने देखा होगा, फर्स्ट ये सेकंड ब्लॉग है मेरा। अगर पहला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे भी लाइक करो, क्योंकि अगर ये भी देख ही लिया होगा ज़ाहिर सी बात है, और नहीं देखा तो अभी देख लो इसे पूरा। और इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, जल्दी जल्दी इस पर कुछ करवाओ, अभी तो अकाउंट नया है, और इसे आगे बढ़वाओ भाई। और बने रहो मेरे ब्लॉगों में, और अपने माँ का ख्याल रखो भैया, अपने घर पे ध्यान दो, बाहर भटकना बेकार, दोस्तों में घूमना बेकार, दुनियादारी ऐसी कराती है। चार लोगों में ही रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। उससे आगे बढ़ो और बने रहो मेरे ब्लॉगों के साथ, और किसी की टेंशन मत करो, मैं तो यही कहूँगा। बाकी चलो मिलते हैं, बाय।